देखिए पूरी शिला, इसे लोग स्तंभ मानते हैं, वो स्तंभ जो हिरण्यकश्यप के महल में मौजूद था। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो हिस्सा है ये हिरण्यकश्यप के महल का हिस्सा रहा होगा, जो कालांतर में अब इस शिला के रूप में नजर आता है और दूर से ही आपको नजर आता है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो महल था वो कितना भव्य रहा होगा। कई लोग इस पर सवाल खड़े करते हैं, 35 लाख साल पुराने स्तंभ का अवशेष इतनी अच्छी हालत में कैसे हो सकता है, जबकि महल का वजूद कब का मिट चुका है। लेकिन सामने की पहाड़ी लोगों का हर शक मिटा देती है। देखिए किसी भी विष्णु अवतार के सामने, या यूं कह लीजिए कि विष्णु जी के सामने हमेशा मान्यता है कि गरुड़ जी स्थापित होते हैं। और जब आप यहां पर पहुंचेंगे, यानी वो स्तंभ जिससे खुद नरसिम्हा अवतार का अवतरण हुआ था, उस स्तंभ के सामने आपको जो पर्वत श्रृंखला नजर आ रही है उसका आकार बिल्कुल ऐसा नजर आता है जैसे गरुड़ अपने पंख फैलाए यहां पर खड़े हुए हैं। जो लोग शिला पर शक जताते हैं, ये आकार देख चुप हो जाते हैं। आस्था के साथ यही माना जाता है कि ये धरती, ये जगह, ये पर्वत और ये शिला आज भी लोगों को सतयुग से जोड़े हुए हैं। ये भगवान का क्षेत्र, अवतार किया था। यह तो भगवान का जन्म स्थल है, अहोबिल क्षेत्र। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहां से इसका दूसरा अध्याय शुरू होता है। हिरण्यकश्यप के वध के बाद नरसिंह देवता का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। भक्त प्रहलाद के साथ सभी देवताओं की कोशिश नाकाम हो चुकी थी। फिर भगवान शिव वहां शर्भेश्वर अवतार में प्रकट हुए। शर्भेश्वर के शरीर का आधा भाग सिंह, आधा भाग मनुष्य और आधा भाग शरभ पक्षी का था, जो शेर से भी ज्यादा शक्तिशाली माना जाता था। कहते हैं शर्भेश्वर नरसिंह को अपनी पूंछ में लपेटकर पाताल ले गए। तब उनका क्रोध शांत हुआ था। संस्कृत में शरभेश्वर, शरभ ईश्वर, शरभेश्वर युद्ध कर गए, वही परमेश्वर रूप के। शरभेश्वर इज द फॉर्म ऑफ नरसिंह, परमेश्वर शिवा। शिवा शिवा नॉट केम डायरेक्टली, ही throwing the sharaba animal. That sharaba is the more power. 6 hours power, 10 hours, 12 hours करके 1000 hours power है शरबा। शरबा रूप में आके भगवान का युद्ध करके भगवान। तो भगवान को क्या यहाँ से पाताल लोक में लेकर गए या कहाँ? ये इधर ही। इलाके के सबसे निचले हिस्से में काल भैरव का मंदिर है, एकदम अंधेरे में। कहते हैं यहां आज भी वो रास्ता मौजूद है जहां से नरसिंह देवता को शर्भेश्वर पाताल लोक ले गए थे। भैरव यहाँ पर क्षेत्रपाल के रूप में मौजूद हैं, और ऐसा तब से है जब शिव यहाँ पर रूप लेकर आए थे और उन्होंने खुद नरसिम्हा के क्रोध को शांत कराया था। और अगर ये वही स्थान है तो वो जगह भी यहीं आसपास होनी चाहिए, जिसको लेकर लोगों का कहना है या लोगों का मानना है कि वहाँ से भोलेनाथ ने नरसिम्हा को पाताल लोक भेजा था या पाताल लोक लेकर गए थे और उनका क्रोध शांत कराया था। विश्वास तो नहीं था, फिर भी हम उस पौराणिक मार्ग को खोजने में जुट गए।
अंधेरे में कुछ सूझ नहीं रहा था। रोशनी के नाम पर केवल एक दिया था। मोबाइल की लाइट में हमारी तलाश जारी रही। आगे हमें गुफानुमा एक रास्ता दिखा जो काफी गहरा था। यहाँ से बेहद सकरा हिस्सा देखने को मिल रहा है, लेकिन यही वो स्थान हो सकता है जिसकी हमें तलाश है। आगे का रास्ता बेहद तंग था। हो सकता है पहले कोई मार्ग रहा होगा, लेकिन अब वो बंद है। फिलहाल हमने कदम वापस मोड़े और मंदिर से बाहर निकल गए। अहोबिलम की धरती पर नरसिंह भगवान की कहानी और निशानी खत्म हो चुकी थी, लेकिन एक सवाल अभी भी बरकरार था। कहानी तो ठीक है, लेकिन क्या ये निशानियां सच्ची हैं? क्या सतयुग के साक्ष्य आज भी वजूद में हो सकते हैं? अब तो ये वही बात हो गई, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। रही बात नरसिंह अवतार से जुड़े अहोबिलम की, तो इस इलाके में कुछ तो ऐसा है जो 7 समंदर दूर से लोगों को यहाँ खींच लाता है। वो रिसर्च करते हैं, पुराणों और साक्ष्यों की खाक छानते हैं, फिर उसे किताब की शक्ल देकर पूरी दुनिया के सामने लाते हैं। So from a young age, I really connected with that essence of Narasimha as my father, divine father and protector. And as I became in my early teens, I was luckily able to find out that Narasimha appeared in Ahobilam, in Andhra. And I was shocked, what? I didn't know this. So at a young teenage age, I packed my bags and I flew to India by myself, hardly 15, 16. And then made the journey by myself. And back then, it was very scary. The first time I came, there was bears and tigers. I had encounters with bears and tigers. But I was fearless because I always was taught Narasimha protects you. Why would he do anything? And nothing happened, of course. सोचना समझना तो चलता रहेगा, लेकिन इस चक्कर में अहोबिलम की इस अद्भुत धरती के दृश्यम की अनदेखी करना ठीक नहीं, जिसका एक नजारा 35 लाख साल पुराने अलौकिक संसार में ले जाता है। दरिया में झांकेंगे, पर्वत को नापेंगे, बांधेंगे धरती को अंबर की डोरों से, सूरज के चेहरे से पर्दा हटाना है, तूफान आंधी को भी अब चीर के जाना है, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम। दृश्यम 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 दृश्यम